हेलो दोस्तों, उम्मीद हो कि आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी और आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मेरा नाम यश है और ये वीडियो आएगी यश 360 यूट्यूब चैनल पे। हमने स्टार्ट करी है ज़ीरो टू हीरो पाइथन सीरीज़ और ये हमारा डे 2 है। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से। और बहुत लोग बोल रहे थे मुझे कि VS कोड में भी करके बताओ एक बार। आज हम स्टार्ट करेंगे VS कोड से ही। तो मैंने फोल्डर बना रखा है यहाँ पर पाइथन बेसिक्स से नाम से और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट से, ठीक है। और जो ये फाइल है ये IPYNP फाइल है, मतलब ये जुपिटर फाइल ही है। मैं उसी पर कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो आउटलाइन में आपको बेसिकली बता दूँ, मैं सबसे पहले आपको इंट्रो दूंगा, ठीक है। उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट, एल्स, एलिफ, नेस्टेड और फिर हम काम करेंगे 2-3 एग्जाम्पल पे। बहुत लोग क्या करते हैं इसको बहुत स्मॉल, मतलब बहुत कंजस्टेड वे में पढ़ाते हैं कि इसको इतना इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं देते। बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको पढ़ते हो तो मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, अब इंडेंटेशन हम पाइथन में करते हैं वो बहुत अच्छे से सीख जाओगे। उसका मतलब पाइथन में कोई सिंटैक्स नहीं है, ठीक है। उसमें जो मेन है वो इंडेंटेशन का ही काम है कि अगर आपने इफ़ कहीं लिखा है तो उसका एल्फ कहाँ आएगा। नेस्टेड में आप बहुत सारे इफ़ एलिफ ये सब यूज़ कर रहे हो, तो किसका पर्टिकुलर कौन सा है और कौन सी कंडीशन कैसे लग रही है। सो डायरेक्ट कोड पर आते हैं हमारी पहली सेल पे और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी था, मतलब मैं फिजिकली अब कोशिश कर रहा हूँ लोगों को पढ़ाने की, तो उन्होंने मेरा क्वेश्चन ये था कि आप नोट्स भी प्रोवाइड करो, मैं नोट्स दो। तो मैं नोट्स भी लिख चुका हूँ आपके लिए। अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहला इफ़ से, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये सारा वेरिएबल डेटा टाइप ऑपरेटर मेरी लास्ट वीडियो में आप ज़रूर चेक करना अगर आप डायरेक्ट ये वाली देख रहे हो तो, ठीक है। मैंने वेरिएबल बनाया और मैं दे रहा हूँ जैसे एज 21 और मैं इफ़ ले रहा हूँ पहला और मैं दे रहा हूँ एज अगर इक्वल टू होगी 20 से, तो कर देगा ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने कोई भी वेरिएबल बनाया, जैसे मैं बनाता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। आपने कोई भी वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने बनाया ए और उसमें आपने कोई वैल्यू दे दी, जैसे मैंने दे दी 20 या जो भी आप वैल्यू दो। तो समझो इफ़ का काम है क्या, आप कोई स्टेटमेंट, जैसे इफ़ का मतलब यार हम स्टेटमेंट ले रहे हैं एक, कोई भी स्टेटमेंट अगर वो ट्रू है तो वो नेक्स्ट सेल में जाएगा, मतलब जस्ट उसके नीचे वाली 1 बाय 1 ये चल रहा है। अगर वो ट्रू नहीं है तो वो एल्स में चले जाएगा, वो आपको बाद में बताऊंगा। अभी ट्रू से ये समझो कि ट्रू है तो वो आगे वाले लाइन एग्जीक्यूट होगी, नहीं है तो वो नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। और इसी से करते करते जैसे मैं इफ़ के बाद एल्स बताऊंगा तो मैं आपको इंडेंटेशन वाला भी मेन बता दूंगा, तो इससे आपको समझ आएगा कि ये कंडीशन है तो वो हो गया, ठीक है। अगर जैसे मान लो अभी क्वेश्चन आएगा अगर नहीं होता तो कैसे होता, तो एल्स ले लेते हैं। मैं यहाँ ही डालता हूँ, अगर ये नहीं होता एल्स, ठीक है, प्रिंट और मैं नो लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। और मैं इसको कम करता हूँ, मैं अभी लेता हूँ 12, ठीक है। पहला मैंने 12 ले लिया, मैंने 20 उसको स्टेटमेंट मेंशन कर रखी थी, 20 नहीं है तो वो डायरेक्ट सीधा इस वाले सेल में पहुंच चुका है। मैं सेल बोल रहा हूँ, मतलब इस लाइन पे एल्स वाले पार्ट में उन्हें प्रिंट करते हैं नो को। अब इंडेंटेशन का मतलब क्या था, देखो ये इधर एक लाइन दिख रही होगी आपको पहली कि इफ़, जो ये इफ़ वाली कंडीशन है इसका एल्स वाला पार्ट ये है। अगर ये हुआ तो इस लाइन पर आ गया प्रिंट करने के लिए, अगर ये नहीं था, नहीं हुआ तो ये एल्स वाली लाइन में गया जो प्रिंट था नो। तो आपको इफ़ एल्स समझ आ गया होगा मेन, ठीक है, फोकस कर। अब चलते हैं, आप मूव करते हैं एलिफ कंडीशन पे। तो सबसे पहले मैंने लिया इफ़ एज 13 क्या तो बड़ी हो या इक्वल हो, ठीक है। अगर वो होगा तो प्रिंट करेगा वो ये वाली स्टेटमेंट। एलिफ में मैंने डाला 18 और उसका प्रिंट करेगा अडल्ट। एल्स में मैंने सीधा डाल दिया मेरा नाम खुद का, ठीक है। और एज मैंने 18 ली थी हमारे यहाँ पर। जब मैं ये वाली सेल प्रिंट करवाता हूँ तो अडल्ट बता रहा है। अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, लाइक मैंने इसको 12 ले लिया, देन वो नो यंग बता रहा है, ठीक है। तो आपको एलिफ से समझ आ गया होगा ये हमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक और कंडीशन लगाने का हमें
बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। और अगर मैं आपको उसकी फुल फॉर्म थोड़ा बताने की ट्राई करूँ तब ये मान सकते हो, एल्स इफ मतलब उसका एक और, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, एक और सेल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आपका नेस्टेड पे, नेस्टेड कंडीशन पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एग्जांपल लेते हैं आपका, हाँ एक चीज़ और, अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, तो अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा नंबर, मेरे को इसके अंदर यूज़र से इनपुट लेना है, और इनपुट किस तरीके का लेना है, वो इंट, मतलब जो मैं इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से वो इंट डेटा टाइप का है। फिर मैंने कहा इंट इनपुट, मैं ले क्या रहा हूँ, एक इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। और वो इनपुट है क्या, एंटर अ नंबर। अब ऐसे रन करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन देखो आ गया होगा एक वैल्यू डालने का, जैसे मैं 2 लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू 2 आ गई। अब को चेक करवाने के लिए मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैंने लिखा प्रिंट, बट ठीक है, मैंने यहाँ पर डाला 2, तो उसकी 2 वो प्रिंट हो गई। तो मैंने यूज़र से वैल्यू ले ली। अब मैं आपको नेस्टेड बताता हूँ। अब मैं यहाँ लिखा, मैंने सबसे पहले मैंने इफ़ कंडीशन ली, इफ़ आपका नंबर जो है तो इक्वल्स टू ये 0 है, तो वो आपका पॉजिटिव नंबर है, प्रिंट पॉजिटिव, ठीक है। एक काम करते हैं, और आपको समझाने के लिए काम करता हूँ मैं यहाँ पर ना, इवन ओड करता हूँ। सबसे आपने तो सुना ही होगा ना, क्लास में भी कॉलेज में भी बोलते हैं कि इवन ओड चेक करने का प्रोग्राम बताओ। मैं आपको वही बताता हूँ नेस्टेड में, कि अगर आपको इन फ्यूचर आपसे कोई पूछे कि इवन और ओड निकालना है तो कैसे निकाले, तो आप डायरेक्ट ये करना। सबसे पहले मैंने पहला चेक कर रखा है वो पॉजिटिव है या नहीं है, वो प्रिंट करवा लिया। अब उस दूसरी कंडीशन में मैंने फिर से इफ ली, अब उस कंडीशन में डाला नंबर मॉड्यूलस 2, यही चेक करते हैं ना इवन के लिए। उसमें प्रिंट स्टेटमेंट देना और सेमीकोलन ये सब लगाना बिल्कुल मत बोलना, प्रिंट स्टेटमेंट दे दी मैंने इवन। और एल्स, एक एल्स बना दो, नहीं इसका भी बनाओ, इसका एल्स बनाया सबसे पहले मैंने, ठीक है। और उसमें मैंने प्रोवाइड करा प्रिंट पोर्ट नंबर। अब इसका एल्स बनाया, और उसमें मैंने प्रिंट करवाया नेगेटिव। अब वैल्यू डाली मैंने 2, पॉजिटिव है और इवन है, ठीक है। 0 डालते हैं, एक सेकेंड, 0 पॉजिटिव इवन, 3 पॉजिटिव ओड, 7 पॉजिटिव ओड, 9 पॉजिटिव ओड, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आए कि पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो मैं आपको लाइव बताता हूँ हम करेंगे क्या। अगर आपको पता होगा जैसे अगर मार्क्स कम आते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, और ज़्यादा आते हैं तो हम पास हो जाते हैं, और उसके बीच में हमें ग्रेड्स भी मिलते हैं। तो उससे मिलता जुलता हम कुछ बनाते हैं, और आपका काम ये है इस वीडियो, ये वाला पार्ट वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर से क्या करना, कैलकुलेटर बनाने की ट्राई करना। आपको डेटा टाइप, अर्थमेटिक ऑपरेशन सारे पता है, आपको ऑपरेटर्स पता है, मैं उसी में आ गया, तो आप उसे ये करने की ट्राई करना, कैलकुलेटर बनाने की। इफ़ नहीं होता तो मुझे बताना, मैं आपको उसका कोड प्रोवाइड कर दूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दिखा दूँगा। अब स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट। सबसे पहले मैंने यूज़र से इनपुट लिया एक, ठीक है, मार्क्स के अंदर जो इंटीजर टाइप का है। इफ़ आपके मार्क्स 30 से अबव है तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ डायरेक्ट पास। अब रन करके देखते हैं, मैं 32 लिखता हूँ तो पास हो रहा है। अब नीचे करते हैं, इसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं इसी के लिए, एल्स प्रिंट फेल, ठीक है। अब मैंने दिया 21
फेल हो गया वो, 30 से नीचे है तो फेल है, 30 से अबव है तो पास है। अब इसकी बीच की कंडीशन, बीच की कंडीशन मैं क्या करता हूँ, यहीं लेते हैं पहले हम। इफ़ मार्क्स थर्टी वन है, उसको प्रिंट करेगा ग्रेड डी। अब मैं लिखता हूँ 32 पास है, ग्रेड डी है। समझ आपको आ गया होगा मेन में कर क्या रहा हूँ। ऐसे ही मैं मल्टीपल बना सकता हूँ। तो अब क्या करना, दो बनाना, मेरे को दो आइडिया है। सबसे पहले तो आपको एक कैलकुलेटर बनाना और फिर बनाना लीप ईयर फाइंड करने का। लीप ईयर आप समझ गए ना, एक्स्ट्रा वाला। अब स्टार्ट करते हैं हमारे लूप्स। तो लूप्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे हमारा फॉर लूप। पहले मैं इंट्रो दे दूँ, ठीक है। लूप्स में हम पहले पढ़ेंगे उसका इंट्रो, उसको आइटरेट का। और आइटरेट वो दो टाइप में करता है, एक तो रेंज में और स्ट्रिंग में, वो दोनों पढ़ेंगे। तो लूप है क्या, आपको मैं मेन समझाने के लिए बताऊं। आप ये मानो कि आपके पास कोई लिस्ट है, लिस्ट भी छोड़ो, आपके पास वैल्यू है डिफरेंट और आपको उसको प्रिंट करवाना है। तो आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा सकते। जैसे मेरे पे है 1 2 और ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। और ये एक लिस्ट में है, लिस्ट एक्चुअल में है क्या वो आपको बात बताऊँ। बस मान लो कंटेनर है, उसमें ये है जिसका टाइप लिस्ट है और मेरे को ये प्रिंट करवाना है। तो मैं सबसे पहले जैसे यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया रेंज होता है हमारे पास, तो मैं रेंज डिफाइन कर लूँगा। मेरे पर रेंज है 0 से 5। तो इनिशियली जो ये प्रिंट करेगा ना, मैं आपको बता दूँ, वो 0 से करता है, ना कि 1 से। तो ये 0 से 1 मतलब 0 से 4 तक जाएगा, 4 तक। तो उसकी वैल्यू आपकी 5 हो गई। ऐसे स्ट्रिंग में भी जाता है। अब चलते हैं कोड की तरफ, ठीक है। तो हम वाइल लूप में बाद में बात करेंगे। बाकी हाँ, लूप्स में हम ये सब पढ़ रहे हैं, फिर हम वाइल लूप पढ़ेंगे, उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे और वाइल लूप फॉर लूप से डिफरेंट कैसा है वो। फिर ब्रेक, कंटिन्यू, पास जो हमारे पास कंडीशनल लूप्स में आप कह सकते हो। फिर नेस्टेड लूप पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक रेंज ले रहे हैं 0 से 5। इसका मतलब क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें इसका मतलब ये है कि मेरे पास वैल्यू है 0 से 4 तक की। अब मुझे फॉर लूप लगाना है। तो पहले मैंने एक रेंज बता दी, यहाँ पर रेंज है 0 से 5 तक, जिसमें वैल्यू हो गई 0 से 4 तक। अब मैं लिखा फॉर आई इन रेंज 5। अब जो मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, वैसे लगा रहा हूँ जो आई है वो रेंज के अंदर है, और रेंज क्या है 5 तक। और प्रिंट कर रहा हूँ आई का, तो वो सिक्वेंस में आई 1 बाय 1 प्रिंट हो रहा है उसके साथ। तो पहला चला तो 0, फिर 1 2 3 4 सेम ऐसे। अब मैंने इसमें हम पैरामीटर हम और भी दे सकते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये बता रहा है, यहाँ पे करोगे आपका ऑप्शन आ जाएगा। पहला हमने उसको बता दिया कहाँ से कहाँ तक, एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, और बीच में उसका आता है कि इसके स्टेप, किस स्टेप से वो चलेगा, ठीक है। एक बार मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैं एक सेल बना रहा हूँ, मैंने लिखा फॉर जेड इन रेंज, और एक सेकेंड मैं इसको हटाता हूँ, रेंज प्रिंट जे 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं अगर मैं इसको चेंज करके 2 से कर देता हूँ, उसके स्टेप देखना 1 3 5 7 9, समझ गए इसके स्टेप कैसे वो चेंज हो रहे हैं। सेम ऐसा हम माइनस में भी कर सकते हैं। अब उसका स्टार्ट पॉइंट मैंने पहले क्या बताया था, पहला आपका पॉइंट होगा कि वो कहाँ से हो रहा है, और सेकंड कहाँ तक जा रहा है, और दूसरा उसके स्टेप क्या है। अब स्टार्ट कहाँ से करेगा, 10 से कर रहा है, जा कहाँ रहा है 1 तक, और कैसे जा रहा है -1 मैंने करा कि वो एक कम हो रहे हैं। उसको प्रिंट करा था 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आपको आइडिया लग गया होगा फॉर लूप चल कैसे रहा है। अब बात करते हैं वाइल लूप में। वाइल और फॉर लूप में थोड़ा सा डिफरेंस है, और मेजरली पाइथन में फॉर लूप ही यूज़ करता हूँ। डायरेक्ट लिखते हैं फॉर इन रेंज, आई उस रेंज के अंदर है, ठीक है। और अब मेन बात आती है वाइल को आप समझोगे कैसे। वाइल देखो, जब तक वो रन होगा, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी, वो एग्जीक्यूट होगा। अब वो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। वाइल से पहले मैं एक्चुअली बता दूँ, मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप दो में हम करते हैं, ओवर अ रेंज और ओवर अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग पे चलते हैं। मैंने बनाया एक str, और उसमें मैं अपना नाम देता हूँ यश। तो ये एक स्ट्रिंग बन गई, और मैंने लिखा फॉर आई इन str, और मैंने लिखा प्रिंट
आई, तो YASH, समझ गए। तो उसमें स्ट्रिंग में भी मैं चला सकता हूँ। तो फॉर लूप को काम समझ गए ना, मैं आइट्रेट कर रहा हूँ सिक्वेंशियली, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब बात करते हैं आपके वाइल लूप पर। हाँ, मैंने आपको वाइल का बता दिया कि वो एक बार तो चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो मैं फंक्शन सबसे पहले हमने लिया नंबर में मैंने वैल्यू डाली 0, फिर मैंने वाइल बताया, सो मैं वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ तक 5 तक प्रिंट करा मैंने नम, और नम को मैंने क्या करा 1, उसको +1 कर दिया, मतलब वो हर एक सीक्वेंस में एक प्लस हो रहा है। तो पहली तो उसे समझ के आपको पहले से तो मैं 5 बार चलेगा और होगा क्या, हर बार प्लस होगा। तो 0, और मैंने इनिशियली क्या डिफाइन कर रखा है 0, यानी नंबर नम मेरा 0 था पहला पॉइंट। दूसरा 5 बार लूप चलेगा वाइल, मैंने बता दिया, हर बार नंबर +1 होगा, यानी 0 से 5 यानी 4 तक, 0 1 2 3 4। अब आपको वाइल का एकदम आइडिया लग गया होगा कि वाइल कैसे यूज़ हो रहा है और वो कैसे हो रहा है। अब बात करते हैं हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो मैंने आपको कंटिन्यू ब्रेक पास बताया था, ठीक है। तो मैंने सेल बनाई 3 4। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपका फर्स्ट ब्रेक पे बात करते हैं, ठीक है। ब्रेक मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, मैं 10 दे देता हूँ, आपको एक काम करते हैं 5 देता हूँ, को यहाँ से बंद करा। इफ आई इज इक्वल टू 3, देन ये क्या हो जाएगा, ब्रेक, ठीक है। और मैंने प्रिंट करवा दिया आई। आपको मैंने पहले क्या बताया था, उस साइड लगाओ, मैंने इसको रेंज दी कि 5 तक चलना था, पर मैंने इसको बोला इफ़ आई जैसे 3 हो जाए उसको ब्रेक कर दे, मतलब वहाँ से वो आगे उसको नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट रीड ही नहीं करेगा। और देन उसने प्रिंट कर दिया डेट आई की वैल्यू वहाँ तक, तो आगे 0 1 2। तो आपको आइडिया लग गया होगा ब्रेक का। अब बात करते हैं कंटिन्यू का। सेम लेते हैं फॉर आई इन रेंज 20, then if I divide 2 is equal to 0, दो बार आएगा, समझ गए ना, 0, then continue, then print I। नंबर 2 से डिवाइड हो गया, डिविजिबल 0 आ रहा है, मैंने 2 से डिवाइड करा और वो पूरा हो जा रहे हैं, वो वैल्यू उसने प्रिंट नहीं करी, वहाँ उसने पास कर दिया, बाकी सारी वैल्यू उसने रीड कर ली। तो 1 3 5 7 9 को लग गया होगा ना देखने से कि 1 2 से हो सकता है, नहीं 3 होगा, नहीं 5 होगा, नहीं 7 होगा, नहीं। सो कंटिन्यूस आपको समझ आ होगा, ब्रेक आपको समझ आ होगा कि हमारे पर एक और होता है पास। मोस्ट ऑफ द जगह आपने वीडियो में देखा होगा, आपको पास के बारे में नहीं बताते। पास होते हैं नल स्टेटमेंट, मतलब उसको दिया ऐसा इसलिए है कि आपको कुछ और देना ही नहीं था, मतलब स्टेटमेंट रखनी थी बट देना नहीं था कि वो कुछ उसको एग्जीक्यूट ना करे। तो नल ऑपरेशन को हम पास वाला कहते हैं। जैसे मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 5 इफ इक्वल टू 5 3 लेते हैं। 5 तो मैंने पहले ही वो दे दिया ना, 3, इसको बंद, इसको फिर पास कर देगा और प्रिंट कर देगा आई। तो 1 2 3 4 सिंपल। आपको आइडिया लग गया होगा इससे कि पास आ गया। तो अभी हमने बात किसकी करी, क्या क्या करी, मतलब एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लूप होते क्या है, मेन हम रीड कर रहे हैं, आइट्रेट कर रहे हैं कि कंटेनर की वैल्यू को, और वो कैसे होता है और ओवर किस पर होती है, ओवर द रेंज होता है, ओवर द स्ट्रिंग होती है। फिर हमने वाइल लूप देखे जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि वो एग्जीक्यूट एज अ लॉन्ग कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, जब तक वो रहेगा वो होता रहेगा। आपको ब्रेक कंटिन्यू पास बता दिया मैंने, ब्रेक कैसे होगा, कंटिन्यू कैसे होगा, पास कैसे होगा और पास क्यों करते हैं, उसका कोड क्या है। नेस्टेड लूप्स की हम बात करेंगे। बाकी आपको मैंने बता दिया कि हम रीयूज़ कैसे करना है, आपको रेंज में करना है, ठीक है। 4j इन रेंज, आई इन रेंज,
उसकी वैल्यू दे देना। पहला वाला उसका इनिशियली, डेस्टिनेशन, उसका स्टेप। यहाँ पे टैप करके चेक कर लोगे तो आपको बता देगा उसका फॉर्मेटिंग क्या है। वो करना ये अच्छा होता है चेक करना। वाइल लूप का मैंने आपको बता दिया। देन ब्रेक बता दिया, यहाँ 3 पे ब्रेक हुआ था उसके अंदर प्रिंट नहीं करा। कंटिन्यू बता दिया, 2 से जो हो रहा था उसको कंटिन्यू कर दिया, उसने उसको प्रिंट ही नहीं करा। पास को स्टेटमेंट थी नहीं। ठीक है, अब बात आप करते हैं आपके नेस्टेड लूप्स पे। तो मेन नेस्टेड लूप का मतलब ये है कि हम लूप के अंदर जब हम लूप्स यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा था, तो मैंने अभी करा था कहीं मैं डबल यूज़ करा हूँ, नहीं मैं डबल अभी यूज़ नहीं करा, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ ही दिखाता हूँ। अभी मैंने कोड लिखा है आपका नेस्टेड लूप के लिए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, मैं रेंज दे दी। फॉर जे इन रेंज, मैंने उसकी रेंज दे दी। ऐसे प्रिंट करवा रहा हूँ आई, उसके साथ स्टार जे इक्वल टू, और आई और जे मतलब पहला वो लूप चल रहा और उसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ उससे, और देन उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। समझाता हूँ। पहला चला 2 मल्टीप्लाई 1 4, ऐसे देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6 7 8 9 10, और देन उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। सेम एज जैसे ही वो यहाँ हुआ उसकी वैल्यू मैंने चेंज करी और 3 से 3, ऐसे सेम जैसे 2 वाला 3 वाले के लिए, तो टेबल प्रिंट हो गया। तो पहले लूप के अंदर लूप काम कर रहा तो आपका नेस्टेड लूप है। सबको आइडिया लग गया होगा। अब आपको एक एग्जांपल लेता हूँ जो आप करना, देन अगर आपको समझ नहीं आएगा देन मैं आपको उसका कोड बताऊंगा। तो आपको करना है कि आपको करना 10 नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करना है। 10 या 5 या जितना आप करो उतना। नेचुरल नंबर आपको पता चलेगा ना 1 2 3 4, उनका आपको सम प्रिंट करवाना है 4 लूप से। नहीं आप वाइल लूप से करवाना, मैं 4 से बता देता हूँ अभी, या स्विच कर लेते, मैं वाइल से बता देता हूँ 4 से कर लेना। 4 लूप से थोड़ा सा आसान है करना, वाइल से थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा लॉजिक बिल्ड करो। तो आप वाइल से करो, मैं 4 से करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में दिक्कत आती है समझने में कि आपको अभी भी बेसिक फंडामेंटल समझ नहीं आ रहे, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मेन वो समझ आ जाए कि काम हो कैसे रहा है, तो करना कैसे है वो आसान है। तो 4 से मैं बता रहा हूँ। मैंने n डिफाइन करा 15, देन मैंने सम ले लिया 0, जो मैं इसका टैम्प समझ लो। काउंट ले लिया मैंने 1। एक सेकंड, ठीक है। देन मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, सिंपल जैसे मैंने आपको बताया था n, जो मैंने M15 दिया है। आप समझ गए होगा ना क्या चक्कर है, चलना कैसे है। देन मैंने लिखा सम, तो जो मैं आपको बताया था नेस्टेड लूप के लिए वो ये रहा आपके सामने। मैंने y डिफाइन करा 16, सम लिया 0, फॉर आई इन रेंज 17, क्योंकि लिए मेरे को उससे एक बड़ी वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, सम लिया, सम को इक्वल कर दिया आई की, आई जो चल रहा है उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू से, और उसको सम करता हुआ चलेगा 1 2 3 4, और प्रिंट करें सम को, तो उसका आंसर आया 136। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ मैं, अगर मैं इस प्रिंट को मतलब टैब दबाकर इस सम के अंदर ले जाऊँगा, मतलब अब ये इसके अंदर वाली आइटरेट होगा। मैं समझाता हूँ आपको। मैंने ये समझाया था कि हर एक ब्लॉक ऑफ कोड का एक आइट्रेशन हम बनाते हैं, मतलब वो इंटेंटेशन बनाते हैं सॉरी, और उसके रिस्पेक्टिव में वो काम करता है। अब भी आपको एक लाइन दिख रही होगी इंटेंटेशन, वो बाहर था तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। अगर मैं उसको टैब के अंदर कर देता हूँ तो वो पूरे प्रिंट कर रहा है। ओके, जो मैं आपको बताया था नेस्टेड लूप का, वो ये रहा आपके सामने। नेचुरल नंबर प्रिंट करने का मैंने 16 लिया, आपको जितना भी लेना हो ऐसे चेंज कर सकते हैं, 10 15 16 उतना। सम की वैल्यू 0, फॉर आई इन रेंज 17, उससे एक ज़्यादा, और सम में मैं प्लस कर रहा हूँ, आई जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसकी प्लस करता जाएगा, और प्रिंट करा फिर दैट सम को। 16 था तो उसकी वैल्यू हो गई 136, मैं इसको 10 करता हूँ, यहाँ पर 11, तो 55 इसका आंसर है। तो आप समझिए होगा आपको सेम यही करना है
वाइल लूप के साथ। अगर आपको समझ नहीं आता देन आप मेरे को बताना, एक बार ट्राई करके देखना। और आप काम करना, यहाँ पर वीडियो पॉज कर देना और देन अभी आप बैठ जाना। इफ़ नहीं होता देन आप मेरे को एक ड्रॉप कर देना कमेंट। और ये आपके लिए बार बार क्यों बोलता, आप करके देखना करके देखने से मेरे को लगे कि आपको समझ आ रहा है, आपको लॉजिक समझ आ गया होगा काम कैसे कर रहा है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं देन, अगर ना हो देन आपको मेरे को बताना। मैं या तो कमेंट में आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको वो ही डाल दूंगा। सो दैट इट्स